हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अब्दुल सर। आज मैं आप लोग को क्लास 12th का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर के बारे में बताऊंगा। इसमें किस तरह से नॉमेनक्लेचर को करना है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फटाफट। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं क्लास 12th के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। राइट द फार्मूला फॉर द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इन फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ये जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, इनकी फार्मूला लिखना है। ये जो है वर्ड में दिया गया है, इसको किस तरह से हम लोग फार्मुलेट करेंगे, कैसे इसका फार्मूला में चेंज होगा, चलिए इसको देखते हैं। ये एनसीईआरटी के बुक से ये एग्जाम्पल दिए गए हैं, उसी में से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो देखिए, इसमें दिया है टेट्रा एमीन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लिगेंड के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारे मेटल नॉन मेटल के बारे में पढ़े होंगे। तो इसमें हम लोग सबसे पहले जो सेंट्रल एटम या सेंट्रल मेटल होता है उसको हम लोग ढूंढते हैं कि इस तरह के सेंटेंस में सेंट्रल मेटल या सेंट्रल एटम कौन सा होता है, पहले उसको ढूंढते हैं। तो देखिए, टेट्रा एमीन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट दिया हुआ है इसमें, मतलब ये पूरी तरह से एक स्टेट चेन है, इसमें कहीं भी गैपिंग नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के जो भी रहता है गैपिंग नहीं होती है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक साथ स्क्वायर ब्रैकेट में और स्मॉल ब्रैकेट में लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग किस तरह से, सबसे पहले हम लोग अल्फ़ाबेटिकली इसको लिखते हैं। सेंट्रल मेटल को लिखने के बाद उसको अल्फ़ाबेटिकली हम लोग अरेंज करते हैं, उसके लिगेंड वगैरह को, सभी चीज़ों को। तो देखिए, टेट्रा एमीन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट, तो इसमें कोबाल्ट हमारा क्या है, ये जो है सेंट्रल मेटल है, ठीक है ना, सेंट्रल मेटल है। तो कोबाल्ट को सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, कोबाल्ट का क्या होता है, CO, ठीक है, ये कोबाल्ट हो गया। उसके बाद क्या है, इसमें लिगेंड किस तरह का दिया हुआ है, यहाँ पे पढ़िए टेट्रा एमीन एक्वा क्लोरिडो। इसमें देखिए 3 तरह के लिगेंड दिए हैं। एक टेट्रा एमीन है, तो स्क्वायर ब्रैकेट में कोबाल्ट को लिखते हैं और ब्रैकेट में क्या करते हैं, टेट्रा एमीन। एमीन का क्या होता है, NH3, और एमीन कितना है, टेट्रा है, टेट्रा मतलब 4, तो 4 ऐसे लगाएंगे। उसके बाद एक्वा क्लोरिडो, एक्वा है, उसमें एमीन हो गया, एक्वा अब क्या है, एक्वा भी लिगेंड है। तो एक्वा का मतलब क्या होता है, वाटर। जहाँ भी एक्वा रहेगा वहाँ पे आप लोग वाटर लगाएंगे, एमीन जहाँ रहेगा वहाँ पे NH3 लगाएंगे, ठीक है। एमीन है, उसके बाद क्लोरिडो मतलब कि क्लोराइड है, क्लोरिडो कोबाल्ट यानी कि Cl है, ठीक है। अब यह क्या होगा, स्क्वायर ब्रैकेट बंद हो जाएगा और यहाँ पे क्लोराइड दिया है Cl, और क्लोराइड कितने दिए हैं, 3 है, तो यहाँ पे 3 लगा देंगे। इस तरह से इसको हम लोग फार्मुलेट करते हैं। फिर से समझ लीजिए, दिया हुआ है कोबाल्ट, कोबाल्ट हमारा क्या होगा, सेंट्रल मेटल होगा। उसके बाद दिया हुआ है टेट्रा एमीन, तो टेट्रा एमीन यानी कि NH3 के पावर 4 हो जाएगा, टेट्रा मतलब 4 हो जाएगा। उसके बाद एक्वा क्लोरिडो, एक्वा मतलब वाटर, क्लोरिडो मतलब क्लोरीन, और इसके बाद अब यह जो है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, बाहरी जो एटम है उसको लिख के या मेटल को लिख के उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको लगा देते हैं। तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं। ये हो गया पहले का। दूसरे का देखिए क्या हुआ है, दिया है पोटेशियम। अब इसके बीच में देखिए गैपिंग है, इस गैपिंग के हिसाब से इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको सेंट्रल मेटल के बाहर लिखेंगे, ठीक है, या स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं हम लोग। पोटेशियम है तो पहले पोटेशियम लिख लीजिए K, ठीक है। उसके बाद दिया है टेट्रा हाइड्रोक्सीडो जिंकेट। अब इसमें सेंट्रल मेटल क्या है, जिंकेट है, तो स्क्वायर ब्रैकेट में जिंक लिख देंगे, जिंकेट का जिंक होता है। उसके बाद क्या दिया है, टेट्रा हाइड्रोक्सीडो मतलब कि स्मॉल ब्रैकेट में टेट्रा हाइड्रोक्सीडो का क्या होता है, ऑक्सीडो को हम लोग OH से मतलब कि OH ग्रुप से हाइड्रोक्सीडो को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये ब्रैकेट में बंद हो जाएगा और हाइड्रोक्सीडो हो गया, हाइड्रोक्सीडो, ठीक है। OH हाइड्रोक्सीडो मतलब OH, जहाँ हाइड्रोक्सीडो होगा वहाँ पे OH लगाएंगे। और टेट्रा है, टेट्रा का यानी कि 4, ठीक है बच्चों। उसके बाद अब क्या है, जिंकेट लग गया, टेट्रा हाइड्रोक्सीडो भी लग गया, पोटेशियम भी लग गया, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। और 2 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो 2 हो जाएगा हमारा K2 पे यानी कि पोटेशियम पे, ठीक है। तो चलिए इसके आगे वाला भी हम लोग करते हैं। देखिए, इसमें तीसरा दिया है पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो एल्यूमिनेट थर्ड, यानी कि पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो, इसके भी बीच में गैपिंग है, जिसके बीच में गैपिंग होगा यानी कि वो क्या होगा, हमारे लेफ्ट साइड में होगा। तो लेफ्ट साइड में क्या है,
पोटेशियम है तो पोटेशियम लिख देंगे। उसके बाद ट्राई ऑक्सीलेटो एल्यूमिनेट। अब यह स्क्वायर ब्रैकेट में ये सारे सीक्वेंस जो भी हैं इसमें लिगेंड या जो भी मेटल है उसको लिखेंगे। तो अब इसमें सेंट्रल मेटल क्या है हमारा, एल्यूमिनेट है, एल्यूमिनेट यानी कि एल्यूमिनेट का मतलब एल्यूमिनियम, तो क्या लिख देंगे एल्यूमिनियम। क्या है, ट्राई ऑक्सीलेटो है, ट्राई ऑक्सीलेटो का मतलब C2O4, ये होता है ऑक्सीलेट का, कितना है, ट्राई है, ट्राई का मतलब 3। अब सारी चीज़ हो गई, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और ऑक्सीडेशन स्टेट 3 दिया है यानी कि पोटेशियम पे 3 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका भी हो जाएगा पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो एल्यूमिनेट। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब भी गैपिंग होगी, अगर पहले गैपिंग हो रहा है तो स्क्वायर ब्रैकेट के पहले लिखेंगे, और अगर इधर हमारी इस तरह से रोमन नंबर के बाद अगर इधर कोई भी एटम या कोई भी मेटल, कोई भी चीज़ अगर यहाँ पे क्लोराइड है, ब्रोमीन है, कोई भी चीज़ अगर इस जो रोमन नंबर लिखा हुआ है इसके इधर रहेगा राइट साइड में, तो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के बाद में लिखाएगा, इसको याद रखिएगा। तो चलिए फटाफट इस पर और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए बच्चों फटाफट इस तरह के भी जो फार्मूला दिया गया है या क्वेश्चन दिया गया है इसको किस तरह से फार्मूलेट करेंगे, ऐसे सवालों को भी इसी तरह से सेम टू सेम वैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें दिया डाइक्लोरिडो 20 इथेन 1,2 डाइएमीन कोबाल्ट 3। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि इस तरह से जो भी इसमें जो इथेन है, मेथेन है, प्रोपेन है, इस तरह का अगर आपको नहीं पता है, डाई है, ट्राई है, टेट्रा है, पेंटा है, क्या है, ये अगर काउंटिंग नहीं पता है तो आप मेरे यूट्यूब के चैनल पे जाके खोज सकते हैं, केमिस्ट्री काउंटिंग बाय अब्दुल सर, बड़े आसानी से आपको मिल जाएगा, डाई, ट्राई, टेट्रा, ठीक है। एक इसमें आप लोग ये चीज़ जान लीजिएगा कि इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही सही रहेगा, प्रैक्टिस पे आधारित है ये। तो इसमें दिया है डाइक्लोरिडो 20 इथेन 1,2 डाइएमीन और कोबाल्ट 3। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या ढूंढेंगे, गुड सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है ना। तो सेंट्रल मेटल हमारा क्या है, कोबाल्ट है। तो सबसे पहले इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, पहले का होगा आंसर कोबाल्ट, तो CO लिखेंगे, ठीक है। और किस में लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे पहला डाल देते हैं, इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे कोबाल्ट। उसके बाद क्या दिया है, डाइक्लोरिडो 20 इथेन 1,2 डाइएमीन। अब देखिए 20 और 30, ये इसकी काउंटिंग क्या होती है, जैसे अगर कहीं भी दिया है 20 तो 20 का मतलब 2, 30 दिया है तो 30 का मतलब 3, ठीक है ना। मोनो दिया है तो मोनो का मतलब क्या होगा, 1 होगा। तो 20 और 30 जहाँ भी रहेगा समझ लीजिए कि क्या है, डाई और ट्राई टेट्रा है, इस वजह से इसको हम लोग 20 या 30, तो 20 रहेगा तो 2 और 30 रहेगा तो 3 लगाएंगे। तो 20 और 30 क्लियर हो चुका होगा, मोनो भी क्लियर हो गया। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं, इसको किस तरह से बनाएंगे। कोबाल्ट दिया है और उसमें डाइक्लोरिडो 20 इथेन 1,2 डाइएमीन। अब हम बताए हैं कि आप लोगों को कि अल्फ़ाबेटिकली इसको अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सेंट्रल मेटल लिख के उसके बाद अब हमारा ABCD में सबसे पहले कौन आता है वहाँ पे वो लिगेंड लगाते हैं। तो इथेन 1,2 डाइएमीन मतलब E से पहले क्या आता है, D आता है। तो हम लोग पहले डाइक्लोरिडो है मतलब कि क्लोरीन कितना है, 2 है, तो क्लोरीन लगा देंगे। डाइक्लोरिडो 20 मतलब कि क्लोरीन डाई और 20 का मतलब 2। उसके बाद अब क्या होगा, इथेन 1,2 डाइएमीन अब हम लोग लगाएंगे। तो इथेन का होता है ईयन, ठीक है, और 1,2 डाइएमीन, इसका मतलब है ब्रैकेट में इसको क्लोज करेंगे, इथेन 1,2 डाइएमीन, और 1,2 का मतलब जो है डाइएमीन है, डाइएमीन मतलब कि 2 लगा देंगे यहाँ पे हम लोग। इस तरह से इथेन 1,2 डाइएमीन इस तरह से हम लोग लिखेंगे। उसके बाद इसका अगला एग्जाम्पल देखिए, अगला दिया है टेट्रा कार्बोनिल निकलेट। अब उसको हम लोग किस तरह से करेंगे, देखिए ये दूसरे का है टेट्रा कार्बोनिल निकिल। तो सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, सेंट्रल मेटल लिखेंगे। सेंट्रल मेटल हमारा क्या है, निकिल है, तो निकिल का Ni होता है। उसके बाद टेट्रा कार्बोनिल निकिल है, टेट्रा कार्बोनिल मतलब कि यह जो है स्मॉल ब्रैकेट में CO, कार्बोनिल का CO होता है, और उसके बाद कितना है, टेट्रा है, टेट्रा का मतलब 4। इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट में इस तरह से इसको हम लोग क्लोज कर देंगे। और 0 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 मतलब कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगा, इसको भी बंद करके यहाँ पे 1+ चार्ज लगा देंगे। उसके बाद तीसरा दिया हुआ है, तीसरा आपका आंसर है आयरन 3 हेक्सासाइनेडोफेरेट। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या ढूंढेंगे, इसमें इसका सेंट्रल मेटल ढूंढेंगे। तो सेंट्रल मेटल इसमें हमारा क्या है, फेरेट है, फेरेट का मतलब क्या है, Fe, ठीक है। और आयरन है, आयरन का भी क्या होता है बच्चों, Fe
थर्ड है 3 लगा देंगे। हेक्सासाइनेडोफेरेट मतलब हेक्सासाइनाइड है, साइनाइड का क्या होता है CN, और ये कितना है हेक्सा, हेक्सा का मतलब 6, ये भी क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग पूरी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो नॉमेनक्लेचर है, फार्मूला को नाम में बदलना या नाम को फार्मूला में बदलना, अभी तो आप लोग फार्मूला को नाम को फार्मूला में बदले हो। अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं किस तरह से अगर फार्मूला दिया हो उसका नाम कैसे लिखेंगे उसको चलिए सीखते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फार्मूला अगर दिया हो उसका नाम किस तरह से लिखेंगे इसके बारे में हम लोग जानते हैं। पहले दिया है K3 स्क्वायर ब्रैकेट में Cr और स्मॉल ब्रैकेट में C2O4 ब्रैकेट क्लोज 3 और स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज है। तो सबसे पहले इसका नाम क्या होगा इसको देखिए अभी इसमें हम लोग ये पहले देखेंगे कि इस C2O4 को क्या बोलते हैं। C2O4 को हम लोग बोलते हैं ऑक्जेलेट, इसको बोलते हैं 1,2 डाइएमीन, इस तरह से करके बोलते हैं। इसको बोलते हैं थियोसाइनेटो एस कोबाल्ट, इस तरह से इसको बोलते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग इसके नाम को कि कैसे इसका नाम लिखाएगा। तो सबसे पहले देखिए स्क्वायर ब्रैकेट के पहले K3 है, इस K3 का सबसे पहले हम लोग नाम लिखेंगे। इसका नाम होता है पोटेशियम, पोटेशियम। अब उसके बाद हम लोग ऑक्जेलेट का नाम लिखेंगे। ऑक्जेलेट कितना है ट्राई है, यानी कि अब यहाँ पे गैप होगा तो क्या हो जाएगा ट्राई ऑक्जेलेटो, ठीक है। ये एक ही में सटेगा इस तरह से, यहाँ पे मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे चमक रहा है। पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो, ये पूरा इसमें सटा रहेगा तभी सही रहेगा ऑक्जेलेटो। और क्या है कोबाल्ट है, सॉरी यहाँ पे क्रोमियम है, ट्राई ऑक्जेलेटो क्रोमेट। और कितनी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है थर्ड है, तो थर्ड यहाँ पे हम लोग रोमन नंबर में दर्शाएंगे। इस तरह से इसका नाम हो जाएगा। सेम ऐसे ही दूसरे का अगर देखेंगे तो दूसरे का देखिए क्या होता है। दूसरे का अगर यहाँ पे देखेंगे तो 2 क्लोरीन है, यानी कि डाई क्लोरिडो, और 2 है तो 2 को हम लोग डाई और 20 दोनों लिखेंगे, याद रखिएगा डाई क्लोरिडो 20। और उसके बाद ब्रैकेट में होगा इथेन 1,2 डाई एमीन, और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा डाई क्लोरिडो विथ इथेन 1,2 डाई एमीन। उसके बाद कोबाल्ट जो हमारा सेंट्रल मेटल है, कोबाल्ट पे कितना थर्ड क्लोराइड, ठीक है। कोबाल्ट पे थर्ड हमारा जो होता है कोबाल्ट। इस सभी ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे तो ऑक्सीडेशन स्टेट का मैं वीडियो डाला हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, उसको भी देख लेंगे। तो सारे जितने भी सेंट्रल मेटल आयन हैं सबके ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलते हैं उसको मैं सिखाया हूँ। तो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड क्यों इधर लिखा हुआ है, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है तो इसलिए इसको हम इधर लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये तीसरे का आंसर देखिए, तीसरे का किस तरह से हम लोग नाम लिखेंगे। यहाँ पे देखिए पहले मरकरी है तो हम लोग इसका मरकरी का नाम लिखेंगे। मरकरी हमारा किस में है स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है तो मरकरी हो गया। अब उसके बाद जब स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर रहेगा तो यहाँ पे हमारा क्या होगा गैपिंग होगी, तो गैपिंग करके हम लोग लिखेंगे टेट्रा यानी कि 4। ये इसको लिखते हैं थियोसाइनेटो टेट्रा थियोसाइनेटो कोबाल्ट थर्ड, इसको लिखेंगे। यहाँ पे एस थियोसाइनेटो एस कोबाल्ट भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर एस लिख दें क्योंकि एस दिया हुआ है तो एस लिख देंगे, इसको थियोसाइनेटो एस कोबाल्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड हो जाएगा। तो इस तरह से जितना भी प्रैक्टिकल है, जितनी भी प्रैक्टिस आप करेंगे, जितना एग्जाम्पल दिया हुआ है सारे प्रैक्टिस, ये सभी चीज़ें आपके एग्जाम्पल के आधारित ये सारे क्वेश्चन थे, और जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतनी आसानी से आपको आ जाएगा।